आओ तुम्हारी आओ। एक मशहूर कोरियोग्राफर के साथ काम करने वाले टैलेंटेड डांसर कलाकार ने एक गाली गलौज का वीडियो जारी किया है। सारी कहानी बाद में बताएंगे, पहले अपने कैरेक्टर में उतरे इस कलाकार की एक झलक देखिए। गाली का उपयोग करना पड़ा, सॉरी। मौत का नंगा नाच दिखाता हूँ एसडीएम में पे, मजिस्ट्रेट में पे, सब में पे। क्या आओ आओ तुम्हारी माँ आओ। मौत की मौत हम खुद लेके चलते क्या। और अब मेरी बात सुनो, सब रॉबिन को लेके दिखाओ तुम्हारी माँ तुम्हारी। आओ ना, शेर के जंगल में राज करोगे तुम। तुम्हारी माँ तुम हो कौन? रॉबिन को ले जाने वाले, मेरे बच्चे को ले जाने वाले। कौन लेने आ रहा रॉबिन को यहाँ पे है? हम भी देखते रॉबिन को कौन लेने आता है यहाँ पे बच्चे को है? समझ के रखा है क्या? तुम्हारी राजनीति की दूंगा तुम्हारी पॉलिटिक्स। हाँ, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। इलेक्शन को तुम्हारी माँ तुम्हारा माँ को क्या है, शांति पसंद नहीं है। कैरेक्टर में देखना था ना, देखो कैरेक्टर में लेके जाओ रॉबिन को। तुम्हारा कौन है? कौन? नरेंद्र मोदी साहब, आप चाय वाले थे है ना? हमको भी पता है, चाय बेची है और उससे तरक्की करिए, रिस्पेक्ट। लेकिन अभी क्या है, घर का मैटर है साहब। और जहां पे बात घर पे आएगी ना, गुजरात में कांड आपने भी करा है और फिर अभिमन्यु को भी कांड करने में देर नहीं लगेगी साहब। क्या तो सुना आपने ये गाली गलौज भरा वीडियो। पूरा तो हम सुना नहीं सकते, लेकिन आप समझ गए होंगे। शराब के नशे में चूर इस कलाकार ने अपना वीडियो जारी किया है। इसमें यह अपनी दुख भरी कहानी भी बता रहा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पत्नी से विवाद होने के बाद पत्नी ने इस पति का साथ छोड़ दिया और फिर विवाद चला बच्चे को लेकर। जिस बच्चे का नाम जिक्र किया जा रहा है, उस बच्चे को लेकर न्यायालय एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन एक केस चल रहा था। इस पर एसडीएम ने फैसला सुनाते हुए बच्चा अपनी मां यानी कि इसकी पत्नी के सुपुर्द करने को कहा है। बस इसी से नाराज और खफा थे ये टैलेंटेड कोरियोग्राफर डांसर। और फिर क्या था, यह अपने कैरेक्टर में उतर गए और इन्होंने एक वीडियो बनाया और तमाम शासन प्रशासन न्यायालय को भरचक गालियां दी। गाली गलौज का वीडियो सबसे पहले पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी यह वीडियो लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंच गई और यह वीडियो न्यायाधीश को दिखा दिया। फिर क्या था, न्यायालय से इसके गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। फिलहाल अब ये गाली गलौज करने वाले कैरेक्टर में उतरे कोरियोग्राफर सलाखों के पीछे हैं। यहाँ बता दें, इंदौर में रहने वाले यह कोरियोग्राफर सोनी टीवी के इंडियाज बेस्ट डांसर में टेरेंस लुइस टीम में भी काम कर चुका है। लेकिन इस कलाकार ने अपनी भड़ास अपने कैरेक्टर को एक वीडियो में बनाकर जारी किया है, जिसका खामियाजा इस टैलेंटेड एक्टर को अब भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये इंदौर में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें एसडीएम कोर्ट को एक मशहूर कोरियोग्राफर की टीम में काम करने वाला व्यक्ति, उसने ना केवल अश्लील गंदी गाली बकी, बाकी कानून प्रशासन को चुनौती वाला एक वीडियो भी वायरल करा। इंदौर निवासी युवती है, इसने इसके पति से इसका मैट्रिमोनियल में विवाद चल रहा था और इसका जो पति है वो कोरियोग्राफर और डांसर भी है और एकेडमी स्टूडियो संचालित करता है। चूँकि पति के बीच जो विवाद था तो पति ने अपने 2.5 वर्षीय बच्चे को अपने पास रख लिया था और पत्नी को नहीं दे रहा था और पत्नी से दहेज में रुपये की मांग कर रहा था और ये भी कह रहा था कि अगर रुपये नहीं दिए तो इस बच्चे को मैं किसी निसंतान माता पिता को भेज दूंगा और ऐसे रुपये वसूल लूंगा या फिर अन्यत्र राज्य में ले जाकर इसको भेज दूंगा। इंदौर शहर में हैरत अंगेज करने वाला भी मामला सामने आया है। यहाँ बुजुर्ग ने एक कैफे को आग के हवाले कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि बुजुर्ग लड़कियों के सिगरेट पीने से काफी नाराज था और वह रोजाना कैफे पर लड़कियों को सिगरेट पीते देखकर इतना गुस्सा हुआ कि उसने बीती रात कैफे को आग के हवाले कर दिया और कैफे पूरी तरह से आग की लपेट में जलकर खाक हो गया। लसूड़िया थाना ने इस नाराज सरफिरे बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है
लेकिन बुजुर्ग पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। यहाँ बुजुर्ग बार बार अपने बयान बदलकर पुलिस को कंफ्यूज कर रहा है। कभी बुजुर्ग कहता है कि मैं लड़कियों के सिगरेट पीने से नाराज था, यह मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने कैफे को आग के हवाले किया है। कभी बुजुर्ग कहता है कि मैं अपने आप की जिंदगी से परेशान था और अपने आप को आग के हवाले कर कर मौत के हवाले करना चाहता था। उस दौरान कैफे में आग लग गई। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल कैफे जलकर खाक हो गया है और बुजुर्ग पुलिस की हिरासत में है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से पूछताछ की गई है तो बार बार स्टेटमेंट बदल रहा है। कभी यह बता रहा है कि लड़की वहाँ सिगरेट पी रही थी, इस वजह से मैंने आग लगा दी, और कभी बोलता है कि मैं आया इस वजह से आग लगा दी। फिलहाल स्टेटमेंट बदल रहा है, पूछताछ की जा रही है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 लाख, लगभग 3 से 4 लाख रुपए का इसका नुकसान हुआ है। पूरा कैफे जल गया है। इसने काफ़ी बड़े स्तर पर ये चूँकि आग पकड़ी है तो इस वजह से पूरा कैफे ही जल गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल दिखाई देने लगा है। इसी के तहत सड़कों पर भी रैली और यात्रा का नजारा चुनावी माहौल बढ़ रहा है। इसी माहौल के बीच इंदौर में कांग्रेस सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने सत्ता परिवर्तन के लिए हुंकार भरी। यात्रा की शुरुआत गांधी भवन से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों घोटाले हुए हैं, उस सरकार को हटाने के लिए एक परिवर्तन यात्रा। हाईवे पर मौत का खेल, हादसे को खुली चुनौती। जी हाँ, स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें 2 कार में सवार स्टंटबाज मौत को खुला चैलेंज दे रहे हैं। दरअसल यह तस्वीरें इंदौर रोड के हाईवे की बताई जा रही है। यहाँ पर कार में सवार हुड़दंगबाज अपनी जान की तो परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। वे कार से लटकते हुए स्टंट कर रहे हैं और अपना वीडियो और सेल्फी भी ले रहे हैं। इन खतरनाक स्टंटबाजों की हरकतों को आसपास चल रहे वाहन चालकों ने भी अपने मोबाइल में कैद किया है, और क्यों नहीं करते, क्योंकि इन स्टंटबाजों की बेवकूफ़ी की सजा इन्हें भी मिल सकती है। एक चूक और बड़ा हादसा। बहरहाल जो भी हो, वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस इन स्टंटबाजों की तलाश कर रही है, क्योंकि इन स्टंटबाजों लापरवाह हुड़दंगबाजों ने उज्जैन पुलिस को जो खुला चैलेंज दिया है। यहाँ बता दें कि कुछ दिन पहले एक ई रिक्शा चालक ने स्टंटबाजी की थी, वह भी महाकाल मार्ग हरि फाटक ब्रिज पर। वीडियो वायरल के बाद उज्जैन पुलिस हरकत में आई और इस ई रिक्शा चालक को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान ई रिक्शा चालक ने कान पकड़कर माफी मांगी थी कि इस तरह का स्टंट मैं खुद तो करूंगा ही नहीं, इसके अलावा आप भी बिल्कुल ना करें। लेकिन शायद वह माफी मांगने का वीडियो इन लापरवाह युवाओं तक नहीं पहुंचा और इस तरह की हरकत दोबारा स्टंटबाजी कर कहीं ना कहीं अपनी मौत के साथ साथ उज्जैन पुलिस को भी खुला चैलेंज दिया है। उज्जैन शहर में इन दिनों ई रिक्शा ऑटो चालक के नाम के शुमार आए दिन गूंजते रहते हैं। कभी स्टंट तो कभी वारदात। ई रिक्शा ऑटो चालक इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर ई रिक्शा महिला ड्राइवर ने ई रिक्शा जेंट्स ड्राइवर की जमकर पिटाई की और बीच सड़क पर थप्पड़ी थप्पड़ रसीद की। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि मालीपुरा में ई रिक्शा महिला ड्राइवर आगे चल रही थी, पीछे जेंट्स ई रिक्शा ड्राइवर ने जरा सा उनको टक्कर क्या मार दी। इस पर महिला ड्राइवर भड़क गई और अपनी ई रिक्शा से नीचे उतरी और जेंट्स ड्राइवर पर आओ देखा ना ताओ और सरेआम उसकी कॉलर पकड़कर थप्पड़ी थप्पड़ रसीद की। करीब घंटों तक यह ड्रामा सड़क पर चलता रहा। यहाँ लोग समझाने लगे कि आपके विवाद के कारण यहाँ पर सड़क पर जाम लग रहा है, आप इन्हें थाने ले जाइए और साइड में खड़ा कीजिए, जितना मारना है इतना पीटिए, लेकिन सड़क जाम नहीं कीजिए। इस पर महिला ड्राइवर ने बात तो मानी, लेकिन वह जेंट्स ड्राइवर को छोड़ने को बख्शने को तैयार नहीं थी। इतनी भड़की हुई महिला ड्राइवर ने कॉलर पकड़कर उसे छोड़ा तो जेंट्स ड्राइवर ने भी मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की। वह ई रिक्शा से भागने की तैयारी कर ही रहा था, इतने में महिला ड्राइवर समझ गई और उसने फिर ई रिक्शा चालक को पकड़ लिया और कहा ई रिक्शा मुझ पर चढ़ाएगा क्या। घंटों तक यह मारपीट चलती रही। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। चला
पुल का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। यहाँ ठेकेदार फरार है, लोगों को सुविधा का अब इंतजार है। यहाँ बता दें कि बड़नगर रोड पर मोहनपुरा पुल का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। पुल निर्माण कंपनी आधे अधूरे निर्माणाधीन पुल का कार्य बंद कर फरार है। निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण कई माह से मोहनपुरा पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। 2016 के सिंहस्थ के बाद मोहनपुरा पुल का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। मोहनपुरा के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर हमेशा वाहनों का जाम लगा रहता है। मोहनपुरा के लोगों ने पुल निर्माण पूरा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कह दिया है कि इस बार नेता वोट मांगने आएंगे तो उन्हें अब बताएंगे, हमारी समस्या परेशानी का निकाल हल जल्द नहीं निकाला गया तो इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा शासन सरकार को भुगतना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर तक लाइन हो जाती है लंबी। ट्रैफिक इतना है यहाँ, इस रोड के ऊपर इतना दबाव है कि सारी रोडें बन जाए। वो नया रोड बन गया, वो भी अभी बन के कंप्लीट नहीं होगा। खेत पे अगर जाना है तो 1 घंटा चाहिए हमें। मान लो हमारी सोयाबीन काटने के लिए हाईवे खेत पे चली गई और यहाँ ट्राली खाली लेके हम जाएंगे, वो खेत पे अगर हाईवे से चल रही है तो वो घंटे भर हमारा इंतजार करेगा, जब हम यहाँ जा पाएंगे। जब जाके गेट खोलेगा उसके बाद तो हम ट्राली भरने जाएंगे। ये कोई अधिकारी नहीं आता, किससे अधिकारी कोई आए तो बात करे नहीं, आके कोई पूछे तो सही, हमें मालूम तो पड़ेगा कौन अधिकारी है, कौन सा अधिकारी है। हमें तो जानकारी नहीं कौन सा अधिकारी है। ना जल्दी नहीं आया, ना कोई नहीं आया। पहली बार आप आए हो। 2018 के बाद में कोई भी नहीं आया। किसी ने हमारा दूध दर्द देखा ही नहीं है। आने तो कौन आ रहा है, वोट मांगने जो आएगा उससे बात करेंगे। ये क्या है, ये 10 साल 15 साल लगते हैं ब्रिज बनने में। श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा के नेतृत्व में 5000 से अधिक मृत गायों का अंतिम संस्कार कर उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उज्जैन शिप्रा तट पर तर्पण किया गया। संगठन के द्वारा मृत गायों के अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे संगठन ने गौ माता पर किए जा रहे अनादर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब गौ माता का अनादर नहीं होने देंगे और जहां तक संगठन के अधिकारी व वरिष्ठ जुड़े हैं वह गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे कि गौ माता को माता के रूप में स्वीकार कर उनका अंतिम संस्कार कर इस प्रकार उन्हें जंगल में ना फेंके और उनका अनादर ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें पूर्ण विधि विधान से विदा करें। अभी वर्तमान में गौ सेवा तो कई हिंदू संगठन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश ने अपना एक अलग ही काम कर पूरे विश्व में परचम लहराया है। उसके पीछे का उद्देश्य है कि चमड़ा व्यापार जो हो रहा है उससे प्रतिबंध हो और सनातन धर्म की आराध्य देवी जो गौ माता है उसका सम्मान 5 तत्वों में विलीन हो और उनका अंतिम संस्कार हो। अपने परिवार के सदस्य के हत्या के मामले में खुलासा नहीं होने पर अब मृतिका के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और गुहार लगाई है उज्जैन पुलिस को। जी हां, जिले उन्हेल तहसील में लगभग 1 महीने पूर्व हिना खान नामक युवती की बहरामी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इस पूरे मामले को लेकर हिना खान की छोटी बहन रूबीना ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है और कई लोगों पर हत्या के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही अब अवैध शराब माफियाओं पर जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हां, तराना में अवैध शराब माफिया प्रताप सिंह पिता नागू सिंह को तराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से देसी शराब के 21 क्वार्टर भी बरामद किए हैं। इधर जिला प्रशासन ने शराब माफिया के विक्रय करने वाले अवैध टीन शेड को भी जेसीबी से गिराया है। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसका बोध भागवत कथा सुनकर ही होता है। विडंबना यह है कि मृत्यु निश्चित होने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करने वाले अपना जन्म व मरण दोनों सुधार लेते हैं। उक्त उद्गार भागवताचार्य पंडित महादेव जोशी ने राधा रमण कॉलोनी में हरि परिवार द्वारा आयोजित पितृमोक्ष भागवत कथा के दौरान दी। इसके पूर्व रात्रि में भजन निशा का आयोजन किया गया। मां हरसिद्धि गौशाला सिंघाना के प्रमुख सेवादार दिलीप जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भागवत कथा के आयोजक अंकित खंडेलवाल एवं मनीष सोनी ने
गायक कलाकारों को पट्टिका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राजा पाठक ने गणेश वंदना से की। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।